प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब हम लोग कोनिक सेक्शन में पैराबोला शुरू करते हैं। जितना भी बेसिक क्लासेस था मैं आप लोगों को बता चुका हूं। होप कि अभी तक कोई दिक्कत कोई समस्याएं प्यारे बच्चों नहीं हुई होगी। तो अब एक्चुअल में जो हम लोगों को पढ़ना है ऑनर्स में उस चीज को अब मैं शुरू करता हूं। और प्यारे बच्चों ये आपका कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन से ही आपके बेसिक पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडी में क्वेश्चन आते हैं। आपका सिलेबस है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए। तो कोनिक सेक्शन के अंतर्गत जो जो आपके टॉपिक आते हैं उस चीज को पढ़ेंगे। मैं आपको भरवली बता दूं कि कोनिक सेक्शन में क्या क्या आता है। तो कोनिक सेक्शन में प्यारे बच्चों आपका सर्किल आता है, पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। ये 4 टॉपिक है और इस 4 टॉपिक में हम लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ना प्यारे बच्चों। सर्किल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सर्किल हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए मैं सर्किल नहीं बल्कि पैराबोला ही लिखा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों अब जब आगे बढ़ना है पैराबोला को पढ़ना है तो पैराबोला पढ़ने से पहले कोनिक सेक्शन का जब नाम लिया तो पहले कोनिक सेक्शन को डिफाइन मैं कर देता हूं कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। फिर हम लोग जो है पैराबोला के जनरल इक्वेशन को पढ़ेंगे, पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ेंगे और प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते ही जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन बताता हूं क्या होता है। कोनिक सेक्शन डेफिनेशन है द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point always bears a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called कोनिक सेक्शन। क्या हुआ डेफिनेशन? तो डेफिनेशन देखिए क्या है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज bears a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called कोनिक सेक्शन। समझ गए? इसको मैं एक फोटो के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, एक डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और जब मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा तब ये आपको मैं एक एक पढ़ के आपको मैं समझाऊंगा, आप बेहतर ढंग से इसको समझिएगा। लेकिन पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फिक्स लाइन फिक्स पॉइंट क्या है, फिर मैं उस चीज को करता हूं। द फिक्स्ड point is called focus. The fixed straight line is called directrix and the
constant ratio is called eccentricity and is denoted by E। क्या लिखे? जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, और जो कांस्टेंट रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं E। प्यारे बच्चों, इसेंट्रिसिटी पे ही पूरा खेल है। क्या है खेल है? देखिए मैं बताता हूं। इफ E is equal to 1, यानी कि जब E 1 के बराबर है तब कोनिक सेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। देन कोनिक सेक्शन या कोनिक दोनों बोल सकते हैं इज कॉल्ड पैराबोला। E less than 1 conic is called ellipse। E greater than 1 conic is called hyperbola। E equal to 0 conic is called सर्कल। समझ गए? ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। जब E 1 के बराबर हो तो कोनिक आपका पैराबोला हो जाएगा, जब E 1 से छोटा हो तो एलिप्स हो जाएगा, E 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला हो जाएगा, और E जब 0 के बराबर होगा तब ये आपका कोनिक सर्किल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। यह आपका एक मूविंग पॉइंट है P, ये है मूविंग पॉइंट, ये S आपका है फिक्स्ड पॉइंट, और ये आपका जो है Z और Z डैश, ये आपका है स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। समझ गए? फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन क्या कहता है कि इस मूविंग पॉइंट से S का डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स आप इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए PM। समझ गए? डायरेक्ट्रिक्स एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए PM, जो फिक्स लाइन है, इसका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट रेशियो E के बराबर होता है। यानी कि P से S और P से M का दूरी का रेशियो हमेशा क्या होता है? E कांस्टेंट होता है, जिसको इसेंट्रिसिटी हम लोग कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो है आपका फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए एक बार आप डेफिनेशन मैच कीजिए। द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव सच दैट, यानी कि एक पॉइंट P है जो मूव कर रहा है इस प्रकार से, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से इसका दूरी ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो हमेशा मेंटेन करता है किसके साथ में? टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसके साथ में इसका दूरी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट आपका कहलाता है इसेंट्रिसिटी E। तो प्यारे बच्चों, यही आपका डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन का। होप कि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग अब पैराबोला पे आते हैं।
आइए अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ते हैं। पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? क्या है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is point alpha beta and whose directrix is the line ax plus by plus c equal to 0। यानी कि हम लोगों को एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस कितना है? अल्फा बीटा, और जिसका डायरेक्ट्रिक्स है ax plus by plus c equal to 0। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन देखिए क्या है। पैराबोला या कोनिक सेक्शन जो है उसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि यहां पर आपका एक मूविंग पॉइंट, समझिए, इस मूविंग पॉइंट को आप ले लीजिए एक्स वाई। ठीक, क्या लिखिएगा? लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। समझ गए? पी एक्स वाई आपका कोई भी एक पॉइंट है, और जो फोकस दिया हुआ है वो भाई साहब तो फिक्स पॉइंट होता है। फोकस को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। समझ गए? और फोकस का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? अल्फा बीटा। ई भाई साहब आपका अल्फा बीटा फोकस है, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपका दिया हुआ है। समझ गए? और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलिए तो क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट्रिक्स आपका है, ये भाई साहब आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये भाई साहब आपका क्या है? फोकस। क्या लिखिएगा? लेट s अल्फा बीटा be the focus and ax plus by plus c0 be the डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? ये भाई साहब आपका क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक, अब क्या कीजिए? PS को ज्वाइन कीजिए और यहां से एक लंब डाल दीजिए M। क्या लिखिएगा? ज्वाइन PS एंड ड्रॉ PM परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर डालें आप? तो डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए? डायरेक्ट्रिक्स पे आप क्या डालें? परपेंडिकुलर डालें। डायरेक्ट्रिक्स का नाम दे दीजिए जेड जेड डैश। जनरली डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम लोग जो है ना जेड जेड डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए तो डेफिनेशन क्या कहता है? पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है? पैराबोला का डेफिनेशन कहता है कि इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट का दूरी और इस पॉइंट से फिक्स लाइन का दूरी का अनुपात कितना होगा? E, और E किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। क्या लिखिएगा? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, समझ गए? PS बाय PM किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। और ये जो E है पैराबोला के केस में कितना हो जाएगा? 1। यानी कि PS बराबर कितना हो गया? PM। PS बराबर PM। और अब देखिए तो PS आपका क्या है? PS दो बिंदु के बीच की दूरी है, और दो बिंदु के बीच की दूरी आप क्या जानते हैं? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, और याद कीजिए कि आपको जो है ना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया थी, इंट्रोडक्शन का क्लास था, इंट्रोडक्शन के क्लास में आप ऐसा पढ़े थे क्या? देखिए तो कि यह आपका एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह आपका एक पॉइंट है x1 y1। यहां से आप लंब डाल दीजिए m। तो याद कीजिए तो PM क्या पढ़े थे? ax1 प्लस by1
प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? ये चीज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां पर जो है आप इस पॉइंट से यहां पर क्या डाले, लम डाले। समझ गए? लम डाले। तो और मजे की बात यह है कि जो पॉइंट यहां पर आपका x1 y1 था, यहां पर भी वो भाई साहब कितना है, यहां पर भी वो भाई साहब xy है या कितना है, xy, यानी कि x x से रिप्लेस हो जाएगा और y y से रिप्लेस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो, इक्वल टू यहां पर तब क्या लिखिएगा, ax1 यानी कि ax प्लस by1 यानी कि by प्लस c बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड समझ गए? इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि दूरी की बात करते हैं ना, तो दूरी हम लोग मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, मॉड को हटा दीजिए, ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए? और यही जो है आपका क्या हो गया, तो पैराबोला का जनरल इक्वेशन। समझ गए? ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक, कई बार जो है ना क्वेश्चन इस पे आ जाता है। फर्क ये पड़ता है कि अल्फा बीटा की जगह पर आपका कोई दूसरा पॉइंट दे देगा, और ये जो आपका है जो लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये आपका पॉइंट है नंबर में दे देगा। जैसे ए की जगह कुछ दे देगा और बोलेगा कि आप इक्वेशन निकालिए, तो इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। हालांकि अभी तक हम लोग जो है ना पैराबोला का सिर्फ जनरल इक्वेशन पढ़े हैं। जनरल इक्वेशन जनरली आता नहीं है, इस पे सवाल एक दो कभी कभी पूछ देता है, मेनली आता आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं। समझ गए? क्या है, डिफाइन पैराबोला एंड फाइंड इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि पैराबोला को पहले डिफाइन करना है और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। और हो सकता है कि यदि डिफाइन किया हुआ नहीं भी लिखे आपका क्वेश्चन में, लेकिन आप पैराबोला को यदि बोले कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालिए, तो पहले इसको डिफाइन जरूर कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि प्रूफ बहुत बड़ा नहीं होता है। डिफाइन कीजिएगा तो 2 नंबर आपको उसी में दे देगा, भले पूछे या ना पूछे। सॉल्यूशन, तो आइए अब जो है ना स्पेशली अब जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे वो स्पेशली डेफिनेशन किसके लिए होगा, पैराबोला के। Parabola is the locus of a moving point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to the fixed state line is always constant। क्या हुआ डेफिनेशन, पैराबोला is the locus of a moving point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point
to the fixed straight line is always constant. The fixed point is called the fixed point is called focus. The fixed straight line is called directrix, and the constant ratio is called eccentricity and is denoted by E, and it is equal to 1. जो आपका कांस्टेंट रेशियो है वो कांस्टेंट रेशियो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है, जिसको E से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है आपका 1 के बराबर, समझ गए, 1 के बराबर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज सेम, समझ गए, इज सेम। और इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं पैराबोला को, तब आपको ई वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to the fixed straight line is, यहाँ पे always constant के बजाय क्या लिख दीजिएगा, same, समझ, always constant के जगह क्या लिख दीजिएगा, same, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना, जब दोनों को भाग दीजिएगा वो e के बराबर होगा, और e किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये तो रहा डेफिनेशन, और अब हम लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या कीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए देखिए, लेट एस बी द फोकस, मान लिए कि एस क्या है, फोकस है, and z dash be the डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि एग्जाम में जो है ना आपको हर एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, ऑनर्स है ना, इसीलिए ये जो है आपका, ये जो आपका है इसका नाम दे दीजिए z, और इधर नाम क्या दे दीजिए, z dash। एस आपका क्या हो गया, तो एस हो गया फोकस, और जेड डैश आपका क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। अब यहां से एक आप लंब डाल दीजिए, लंब, इसका नाम ले दीजिए एम। देखिए आप भी स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, नहीं तो जो है यहाँ भाषा आपका छूट जाएगा। लिखेंगे ड्रॉ एस एम परपेंडिकुलर टू जेड जेड डैश, समझ गए, हम लोग एस एम किस पे लंब डाले, जेड जेड डैश पे, ठीक। इसके बाद में एस एम को आप क्या कीजिए, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, समझ गए, और ये पॉइंट आप ले लीजिए मिडिल पॉइंट, ऐसे लिखिएगा, यहां पर एक पॉइंट ले लिए, इसका नाम आप दे दीजिए ए। लेट ए बी ए पॉइंट सच दैट एस बराबर कितना, ए जेड ऑन द लाइन एस। हम लोग क्या किए कि लेट ए बी ए पॉइंट सच दैट एस बराबर ए एम, ए जेड नहीं बल्कि कितना लिखिएगा,
एम। आप जो है ना ए पॉइंट ले लिए, किस पे पॉइंट लिए? एस एम पे। किस प्रकार से लिए कि ए से एस और ए से एम का दूरी आपस में क्या है? समान है। अब देखिए पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है। पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि किसी पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट और उसी पॉइंट से किसी फिक्स लाइन का यदि दूरी आपका समान रहे तो वह पॉइंट किस पे हो जाएगा? पैराबोला पे। नहीं, वो पॉइंट किस पे हो जाएगा? पैराबोला पे। लिखिएगा सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ए लाइज ऑन द पैराबोला। इसी पैराबोला का डेफिनेशन से ए पॉइंट किस पे होगा? ए पॉइंट आपका हो जाएगा पैराबोला पे। और अब आप क्या कीजिए, एक पैराबोला को बनाइए। इतना करने के बाद आप एक पैराबोला को बनाइए। ठीक, एक पैराबोला को बनाइए। ठीक है, तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, फिर ये डेफिनेशन मिटाकर इसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए। ये वाला ऐसे में देखिए ए कहां पर है आपका? तो ए आपका है पैराबोला पे। ठीक, आप क्या कीजिए कि ए को मान लीजिए आप ओरिजिन। लेट ए बी दी ओरिजिन। ए को ओरिजिन मान लीजिए और इसको आप इधर बढ़ा दीजिए एक्स तक। ए एक्स को मान लीजिए एक्स एक्सिस और इसको बढ़ा दीजिए और ए वाई आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा लेट ए बी दी ओरिजिन, ए एस एक्स बी दी एक्स एक्सिस and AY perpendicular to ASX be Y axis। समझिए, ये जो हम लोग AY है ना, AY ASX पे क्या लिए? इस पे हम लोग परपेंडिकुलर। ये भाई साहब आपका क्या हो गया? तो Y एक्सिस हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है ना एस एम बराबर मान लेते हैं 2a। लेट एस एम इक्वल टू कितना? 2a। एस एम इक्वल टू 2a। तो जब एस एम 2a हो गया और ए एस और ए एम आपस में बराबर है, इसलिए एस किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर, और एम भी किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। लिखिएगा देयरफॉर एस बराबर एम बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर आपका हो गया ए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और जब एस आपका कितना हो गया? ए हो गया। तो अब बताइए कि यदि हम एस का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो एस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये भाई साहब एक्स एक्सिस पे है, तो ए से एस की दूरी कितना हो गया? ए, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। ये भाई साहब आपका हो गया 0। लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ एस विल बी कितना हो जाएगा? A0। और एस आपका क्या है? तो एस हम पहले लिखे हैं फोकस, यानी कि फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया A0। ठीक, अब देखिए क्या कीजिए कि एक आप यहां पर पॉइंट ले लीजिए P एक्स वाई। लेट P एक्स वाई बी एनी point on the
कर्व या पैराबोला भी बोल सकते हैं, ठीक। और क्या कीजिए, PS को आप ज्वाइन कीजिए और इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दीजिए, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए और एक जो है ना आप यहां से लंब डाल दीजिए, एक यहां से आप लंब डाल दीजिए और n तो आप ले चुके हैं ना, इसका नाम आप क्या दे दीजिए, n। क्या दे दीजिए, n। तो क्या लिखिएगा, PS को ज्वाइन किए, ज्वाइन PS एंड ड्रॉ PN परपेंडिकुलर किस पे, Z और Z डैश पे, Z और Z डैश पे, ठीक। इतना की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, n है, ये n है। और एक जो है ना आप यहां से लंब डाल दीजिए, यहां से लंब, और देखिए तो आप क्या क्या पॉइंट ले चुके हैं, PMN ले चुके हैं ना, इसका नाम क्या दे दीजिएगा, अच्छा चलिए आप बोले तो Q दे दीजिए, ठीक। क्या लिखेंगे कि आप जो है PQ किस पे लंब डाले, तो AX पे, PQ किस पे लंब डाले, AX पे। अब देखिए P आपका कहां पर है, पैराबोला पे है, तो पैराबोला का डेफिनेशन के अनुसार से PS और PN दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखिएगा सिंस PXY lies on the parabola, therefore PS बराबर कितना हो जाएगा, PN, PS बराबर PN। और अब आप PS निकालिए, तो PS आपका किससे निकलेगा, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से निकालिएगा तो एक बात बताइए कितना हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और Pn, अब Pn बराबर आप Qm नहीं लिख सकते हैं क्या, Pn बराबर Qm, तो Pn के जगह पे आप क्या लिख दीजिए, Qm लिख दीजिए, समझ गए, क्या लिख दीजिए, Qm। और फिलहाल दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, Qm का स्क्वायर, यानी कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा Qm बोलिए तो कोई भी जो दूरी है आप कहां से लेते हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन आपका क्या है, a, तो आप जो है ना Qm को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, am प्लस aq, am प्लस कितना लिख सकते हैं, एक, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं am प्लस कितना, aq, इसका होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर am। am देखिए तो कहीं आप लिए है ना, m किसके बराबर, a के बराबर, और aq किसके बराबर हो जाएगा, aq देखिए aq चूंकि p का कोऑर्डिनेट कितना है, xy है ना, तो aq किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और pq किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर है, यानी aq का मतलब कितना हो गया, x। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, तो y स्क्वायर बराबर 2ax, और ये भाई साहब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2ax, यानी कि y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4ax। क्या आप बताइए कि यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि नहीं, पैराबोला का y स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ax। और इस प्रकार से हम लोग पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और फिर साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताऊंगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए।
देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये जो आपका है जेड जेड एस आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है या नहीं। हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड जेड एस विल बी, क्या होगा, याद कीजिए इंट्रोडक्शन क्लास जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, वाई एक्सिस के पैरेलल जब आपका लाइन रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन x बराबर है या नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, x बराबर, तो x इक्वल टू जितना दूरी होता है तो a से m का दूरी है या नहीं, a से m का दूरी किसके बराबर है, a के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, a। लेकिन बात यह है कि आपका एक्सिस के बाएं तरफ है ना, है या नहीं, एक्सिस के बाएं तरफ है तो ये सिर्फ a नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, माइनस, और इसी को हम लोग x प्लस a इक्वल टू 0 कह सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल टू माइनस a या x प्लस a इक्वल टू 0। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, x इक्वल टू होता है at स्क्वायर, y इक्वल टू 2a, क्योंकि यदि x बराबर at स्क्वायर और y बराबर 2at रखेगा ना तो इस इक्वेशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है, समझ गए, क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहलाता है, x इक्वल टू at स्क्वायर, y इक्वल टू 2a, और इसी को हम लोग t पॉइंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड t पॉइंट ऑफ पैराबोला, इसी को हम लोग टी पॉइंट भी बोलते हैं। और अब इस प्रकार से जो है यदि इतना आप लिख देते हैं तो 8 में 8 नंबर आपको श्योर मिलेगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए ऐसा है कि हम लोग कैसे पढ़े थे पैराबोला को, आपका इस तरह से था पैराबोला, ये आपका x, ये y, और ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये फोकस था जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, a0, समझ गए, फोकस था जिसका कोऑर्डिनेट a0 है, और ये जो है ये आपका है क्या चीज, डायरेक्ट्रिक्स, और इसका याद कीजिए इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, x इक्वल टू माइनस a या x प्लस a इक्वल टू कितना, 0, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दे दीजिए A। हालांकि हम लोग जो पढ़े थे नाम इसी का A दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। अब देखिए ऐसा है कि यदि हम लोग O को शिफ्ट कर देते हैं S पे, समझ गए, O को क्या करते हैं, शिफ्ट कर दिए कहां पर, S पर, O को S पे शिफ्ट कर दिए और कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं किया और कोई अदर से कोई भी अलग से चेंजिंग नहीं हुआ, तब पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और x में आपका क्या होगा, a जुट जाएगा, समझ गए, y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4ax,
और x में क्या होगा, a जुड़ जाएगा। समझिए, x में a क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि आप कितना दूरी शिफ्ट किए हैं, a दूरी ना, यही a दूरी आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यदि आप a को चेंज कर देते हैं, बल्कि o को चेंज कर देते हैं, o को चेंज कर देते हैं किससे, a से। समझिए, o को कहां शिफ्ट कर दिए, a पर। आप इसको क्या कीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। o को कहां शिफ्ट कर दिए, a पर। तो आपका पैराबोला किस तरफ चला गया, बाएं तरफ, बाएं तरफ गया, लेकिन कितना दूरी कम हो गया, a दूरी ना। o से a का दूरी कितना कहलाता है, a होता है ना। o से s का भी डिस्टेंस a है, और o से a का भी डिस्टेंस कितना a है। तो आप पैराबोला को a दूरी से क्या किए, बाएं तरफ कर लिए। यानी कि इस केस में पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगा 4ax, लेकिन इस बार आप a क्या किए, नेगेटिव साइड में लेके गए, इसलिए a आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझिए, a आपका हो गया माइनस। ठीक, यदि इतना हम लोग सीख लिए, तो अब हम लोग कुछ डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन के लिए फिर से एक बार पैराबोला को अब बनाइए। x y, इधर x डैश y डैश, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, z डैश, इसका नाम o दे दीजिए, s a0 फोकस, और इसका नाम दे दीजिए a परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस, तो एक्सिस आपका जो है ना, ये वाला एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सिस। तो एक्सिस क्या होता है कि आपका फोकस से पास होता है। समझ गए, और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक्सिस क्या होता है, फोकस से पास होगा, और आपका डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि a line passes through focus and perpendicular to directrix, that is, ब्रैकेट में लिख दीजिए, that is ASX is called एक्सिस। समझ गए, एक्सिस का क्या डेफिनेशन हुआ, ऐसा लाइन जो कि फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर, इसको एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद आपका हो गया फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड यानी कि ऐसा कॉर्ड, सबसे पहले कॉर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, कॉर्ड जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक कर्व है, इसके किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। हाँ, यानी जीवा जिसको हम लोग कहते हैं। अब फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा जीवा, ऐसा हाँ कॉर्ड जो कहां से होकर जाए, फोकस से होकर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। यानी कि लिखेंगे ए कॉर्ड passes through focus is called focal cord। जैसे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, समझ गए, जैसे ये नाम दे दीजिए P dash is फोकल कॉर्ड। ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब आपका है फोकल कॉर्ड। समझ गए,
इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम, समझ गए? लेटस रेक्टम ये क्या कहलाता है? ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर, समझ गए? SA0 ऐसा फोकल कॉर्ड, जैसे कि ये भी आपका एक क्या है? फोकल कॉर्ड है, और ये भाई साहब जो है एक्सिस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। नाम दे दीजिए L तो ऐसा फोकल कॉर्ड, समझ गए, जो कि क्या हो, जो कि एक्सिस पे, जो आपका क्या हो, एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलिएगा? लेटस रेक्टम। ए फोकल कॉर्ड which is perpendicular to axis is called latus rectum। समझ गए? ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि कहां से पास हो? फोकल कॉर्ड का मतलब ये हो गया कि वो कहां से पास हो रहा है? फोकस से, हाँ या नहीं? और एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। फिर हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, अच्छा एक बात बताइए, ये L और L' को ही लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बोलते हैं, और इस चीज को हम लोगों को निकालना है, यानी कि LS L', समझ गए? LS L' को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ये कहलाता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, और इस लेंथ को हम लोगों को निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि देखिए, इसमें S से L का दूरी और S से L' का दूरी आपस में क्या है? बराबर, यानी कि आपका S से L का दूरी और S से L' का दूरी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और अब पहला आपका एम है कि LS निकालना। LS आपका कैसे निकलेगा? तो आप बता सकते हैं कि यदि L का कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? L का कोऑर्डिनेट, कोई भी चीज कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोगों को x का दूरी चाहिए और y का। तो देखिए यहां से यहां तक तो आपका x का दूरी मिल गया ना, यानी कि भाई साहब तो आपका a हो गया, और y दूरी किसके बराबर है? LS के बराबर है। किसके बराबर है? LS के बराबर है, ठीक। और अब हम लोग का एम है LS को निकालना। यदि LS निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो LS LS मिल जाएगा। LS निकलेगा कैसे? हम तो कहेंगे पहले आप इसको नोट कीजिए, तभी तो निकालेंगे हम। क्या बोले? नहीं ना, आप डालना कुछ नहीं है, अब इसी से निकल जाएगा। देखिए ना, इसको नोट कीजिए फिर इसको निकालिए। हाँ, सिर्फ इतना पोर्शन नोट कीजिए। देखिए कैसे निकालिएगा, तो ये वाला पॉइंट इस पैराबोला पे है, इसीलिए ये पॉइंट जो है ना इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिखेंगे सिंस LALS lies on the parabola y square equal to 4AX, therefore y के जगह पे बोलिए तो कितना है? LS, यानी कि LS का स्क्वायर 4A, और x के जगह पे कितना है? A है, यानी कि 2A का होल स्क्वायर हो गया, और LS बराबर कितना हो गया? 2A।
और एल एस बराबर 2 हो गया, तो यही किसके बराबर हो गया, एल डैश एस के बराबर भी हो गया, क्योंकि एल से एस का दूरी और एल डैश से एस का दूरी आपस में क्या है, बराबर है। लिखिएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इक्वल टू एल एस एल डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2a इक्वल टू कितना हो गया, 4a। यानी कि पैराबोला के केस में लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a। चाहे पैराबोला का फॉर्मेट जो भी रहे, समझ गए, पैराबोला का फॉर्मेट कुछ भी रहे, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a ही होगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। सर एक बार फिर से बताइए ना, कौन सा लेटस रेक्टम और फोकस। देखिए लेटस रेक्टम आपका क्या है, ये सबसे पहले तो ये कॉर्ड है या नहीं, जीवा हो गया, ऐसा कॉर्ड जो कि कहां से पास होता है, फोकस से, इसको आप फोकल कॉर्ड बोलिएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि एक्सिस पे क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो तीन कंडीशन हुआ, एक ऐसा लाइन, समझ गए, एक ऐसा लाइन जो कि आपका कॉर्ड होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा फोकस से गुजरना चाहिए, 2 पॉइंट। तीसरा एक्सिस पे क्या होना चाहिए, लंब, परपेंडिकुलर, समझ गए। तब उसको आप क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। एल एस एल एस तब क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम, और इसकी लंबाई को लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बोलते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अभी हम लोग क्या पढ़े, देखिए तो इस तरह से पढ़े, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एस आपका क्या था, फोकस। पैराबोला की इक्वेशन बोलिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऑरिजिन ये जो है आपका जेड और जेडस क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स। और इसका इक्वेशन बोलिए तो x बराबर माइनस ए या x प्लस ए बराबर 0, समझ गए। ये हम लोग पैराबोला पढ़े। इसका मुंह किस तरफ खुलता है, इसका मुंह खुलता है राइट साइड, समझ गए। और याद रखिएगा पैराबोला का किसी भी हालत में जो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है वो 4a ही होता है, चाहे कोई भी फॉर्म हो। अब देखिए पैराबोला आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें जो है एक्सिस क्या है पैराबोला का, एक्स एक्सिस, समझ गए। इसमें पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। ये आपका हो गया एक्स, ये आपका वाई, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश, ये ऑरिजिन, और ये जो है आपका जेड और जेड डैश, ये हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो जाता है आपका फोकस। ऑब्वियस सी बात है, बाएं तरफ है तो कितना हो जाएगा, माइनस ए। और ये जो आपका पैराबोला है इसका इक्वेशन वही रहता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन किस में, निगेटिव में। और आपका जो है ना x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए आपका क्या कहलाता है, तो डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि देखिए ओरिजिन से a दूरी पर किस तरफ है, दाएं तरफ है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस ए नहीं होकर क्या हो जाएगा, प्लस ए, या x माइनस ए इक्वल टू 0। और यहाँ जो एक्सिस है वो एक्सिस आपका क्या होगा, x एक्सिस।
इस केस में भी पैराबोला का जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है। फिर देखिए पैराबोला का और भी फॉर्मेट इस प्रकार से हो सकता है। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन और ये फोकस, ये आपका इक्वेशन, और ये आपका हो गया जेड और जेड डैश डायरेक्ट्रिक्स। देखिए इस बार फोकस आपका किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। और वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियस से बात है ओरिजिन से कितना दूरी पर है? a दूरी पर। इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। समझ गए? और डायरेक्ट्रिक्स इस बार कितना हो जाएगा? देखिए यहां से यहां की दूरी कितना है? a। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का समीकरण क्या हो जाता है? y बराबर x एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा? y बराबर कितना दूरी? a दूरी। अब देखिए ओरिजिन से नीचे है ना, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि y प्लस a इक्वल टू 0। और इसमें जो एक्सिस है इस बार एक्सिस क्या हो गया? y एक्सिस। फिर देखिए ये अपवर्ड पैराबोला कहलाता है। समझ गए? अपवर्ड पैराबोला। जेड जेड डैश वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स ओरिजिन फोकस, ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इस बार जो है ना फोकस का बोलिए तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। और डिस्टेंस तो a रहता है, लेकिन इसका ओरिजिन से नीचे है ना, इस बार कितना हो जाएगा? माइनस a। पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लेकिन डाउनवर्ड है तो आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव। डायरेक्ट्रिक्स देखिए तो ये जो दूरी है यहां से यहां की दूरी कितना है? a। और x एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन कितना हो जाएगा? y बराबर कितना? a। ओरिजिन से ऊपर है तो a आपका पॉजिटिव होगा, या आप इसको लिख सकते हैं y माइनस a बराबर 0। और इस केस में जो एक्सिस है वो एक्सिस आपका क्या है? तो y एक्सिस। समझ गए? एक्सिस आपका है y एक्सिस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। लेटस रेक्टम आपका किसी भी केस में 4a होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है पैराबोला का। ये जो हम लोग पढ़े हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये किसमें है? कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? x बराबर 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 रखिएगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 रखिएगा तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यही कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं टी पॉइंट। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? टी पॉइंट। यदि टी पॉइंट लेना होगा तो इस प्रकार का हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे। ये आपका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। या ऐसे भी कर सकते हैं, पुट t इक्वल टू माइनस m, x इक्वल टू a m स्क्वायर, क्योंकि माइनस m का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2am। समझ गए? नहीं, m स्लोप नहीं है, मतलब कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोगों को ये वाला पॉइंट लेने से ज्यादा सुविधा होती है, हम लोग ये पॉइंट ले सकते हैं। या फिर पुट t इक्वल टू 1/m,
तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू a/m² और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a/m। ये भी जो है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि सुविधा के लिए, अपने फायदा के लिए हम लोग जो है या तो ये वाला t पॉइंट ले लेंगे, या फिर m वाला ले लेंगे, या फिर 1/m वाला ले लेंगे, जब जिसमें फायदा हो इस चीज को ले लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और फिर आइए हम लोग एक थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए एक थ्योरी को पढ़ते हैं। क्या है थ्योरी? कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स T1 एंड T2 ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। यानी कि एक आपका पैराबोला सॉल्यूशन, एक आपका इस तरह से पैराबोला है, समझ गए? और इस पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax और यहाँ पर दो पॉइंट P और Q और ये आपका कैसा पॉइंट है? T पॉइंट, समझ गए? तो T पॉइंट है तो बोलिए क्या लीजिएगा? a/T1² 2a/T1 और ये कितना हो जाएगा? a/T2² 2a/T2। ये जो है ना इसको आप मिला दीजिए, यही आपका एक कॉर्ड हुआ। ये आपका क्या हो गया? कॉर्ड जीवा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स T1 एंड T2। T1 एंड T2 आपका दो पॉइंट हो गया, यही आपका क्या कर रहा है? कॉर्ड। इसी का निकालना हम लोगों को इक्वेशन। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे दो पॉइंट से होकर गुजरने वाला रेखा का समीकरण है ना, इसलिए उतना बेसिक आप लोगों को तीन दिन पढ़ा था ना जी, इसीलिए बताया था। तो बोले तो दो पॉइंट से होकर जाने वाले रेखा की इक्वेशन क्या होता है? इस तरह से पढ़े थे। यदि आपका एक लाइन है, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो क्या हो जाता है? y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। इस चीज को हम लोग पढ़े थे, ठीक है? तो ये आपका रफ कैलकुलेशन हम कर दिए। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज गिवन बाय, कैसे? y माइनस y1 के जगह पे 2a/T1, y1 माइनस y2 2a/T1 माइनस 2a/T2 बटे x1 माइनस x2 a/T1² माइनस a/T2² और x माइनस x1 के जगह पे a/T1²। तो y माइनस 2a/T1 ऊपर 2a कॉमन, T1 माइनस T2 नीचे पहले a कॉमन ले लीजिए, तो T1² माइनस T2² हो जाएगा। फैक्टर में कैसे बनेगा? T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2 और x माइनस a/T1²। ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, इस चीज को इधर लेते आइए। y माइनस 2a/T1 और कितना? T1 प्लस T2 इक्वल टू यहाँ पर दो आपका बच गया है x माइनस a/T1²। y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y T1 प्लस T2 फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2a/T1 T1 प्लस T2 इक्वल टू 2x माइनस 2a/T1²। क्या हो गया? y T1 प्लस T2 माइनस 2a/T1² माइनस 2a/T1 इक्वल टू 2x माइनस 2a/T1²। ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, समझ गए? ये दोनों आपका हो गया कैंसिल। तो y T1 प्लस T2 इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x बल्कि 2 कॉमन ले लीजिए और ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस a/T1 T2। समझ गए? यही आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, क्या हो गया? तो इस कॉर्ड का इक्वेशन, समझ गए? इस कॉर्ड का इक्वेशन हो गया।
This is the required equation of chord. This is the required equation of chord. कौन सा chord? तो PQ. इसमें एक कंडीशन ये है, अब if PQ is passes through focus AG, यदि ये फोकस से पास करे, इन केस समझिए, यदि ये फोकस से पास करेगा तो x के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a, और y के जगह पे 0, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा ना। तो लिखेगा, क्या लिखेगा, देन y के जगह पे क्या बोले, 0, t1 प्लस t2 बराबर 2, x के जगह पे a प्लस a t1 t2, ये तो खत्म हो गया। 0 बराबर कितना हो गया, 2a प्लस 2a t1 t2, तो 2a को आप इधर लेते आइए, माइनस 2a बराबर कितना, 2a t1 t2, 2a कैंसिल, t1 t2 बराबर कितना हो गया, -1, यानी कि इधर लेते आए तो नहीं होगा कैंसिल, इधर माइनस में है, उधर प्लस में। उससे क्या, अच्छा हाँ, कैंसिल कर सकते हैं ना। यस। अब देखिए, यानी कि जब कभी भी आपका कोई कॉर्ड फोकस से होकर गुजरे और वो टी पॉइंट हो, तो कंडीशन क्या होगा, t1 इंटू t2 बराबर -1, जिसका यूज हम लोग आने वाले समय में करेंगे। ये क्या बताता है, जब t1 इंटू t2 बराबर -1 हो, यह एक ऐसा कॉर्ड होगा जो कि कहां से होकर जाएगा, फोकस से, समझ गए। दिस इज द कंडीशन, लिखेंगे दिस इज द कंडीशन when a chord is passing through फोकस, समझिए, ये कंडीशन है जब आपका कॉर्ड क्या हाथ से पास हो तो फोकस, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन to the parabola whose focus and directrix are 2 3 x minus 2y minus 6, यानी कि फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोगों को पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालिएगा, देखिए, सॉल्यूशन, ये आपका हो गया फोकस s, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, और ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स z और z डैश, ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x minus 2y minus 6 equal to 0। कहता है कि इससे जो पैराबोला बनेगा उसके इक्वेशन निकालिए। क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे P, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, और ये पॉइंट आपका पैराबोला पे यदि होगा तो क्या कहता है, इस पॉइंट से फोकस का दूरी और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी हमेशा बराबर होगा, समझ गए, ये क्या होगा आपका बराबर होगा, इसी से इक्वेशन मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट pxy be any point on the parabola, therefore इसीलिए ps बराबर कितना हो जाएगा, pm, ps बराबर pm, और ps देखिए तो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से
तो PS कितना मिलेगा बोलिए तो, अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। और PM बोलिए तो, PM क्या है कि x y से इस पॉइंट इस लाइन पे क्या डाले, लंब डाले, परपेंडिकुलर डाले। और याद कीजिए हम लोग पढ़े थे इस तरह से, यदि ये आपका है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये पॉइंट है x1 y1, यहां से आप परपेंडिकुलर डालते हैं m, तो PM बराबर क्या हो जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए, फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो है ना x1 y1 से नहीं बल्कि हम लोग x y से लंब डाले, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कितना हो जाएगा, ax1, a के जगह पे कितना है 1, यानी कि 1x प्लस by1 प्लस b के जगह पे कितना है -2 ना, और y अब प्लस c के जगह पे -6 है, बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के जगह पे 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, रूट और स्क्वायर खत्म। इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 की 9, और ये 5 को आप इस तरफ लेते आइए, यहां पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc माइनस 2y और माइनस 6, क्या हो जाएगा देखिए तो 5x स्क्वायर माइनस 5 के 20x, 9 और 4 13, और 13 पचे 65 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 5 30 हुई, 9 और 4 13, 13 पचे 65 बराबर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 4xy माइनस 12x और प्लस 2 से 4 6 के 24y। ठीक, इस तरफ लेते आइए सबको, तो 5 से 1 गया 4, यानी कि 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, और ये इस तरफ लाइएगा तो प्लस, यानी कि प्लस 4xy, फिर जो है माइनस 20, और ये आएगा तो प्लस 12 माइनस 8x माइनस 30, और इधर आएगा तो माइनस 24 माइनस 54y 65, और 65 माइनस 36, तो कितना 15, 15 से 6 गया कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना 5, 5 से 3 गया 2 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन हो गया, इसका इक्वेशन हो गया पैराबोला का। एक बार मिला लेते हैं, और इसको तो भाई साहब पूरा तोड़े भी नहीं है, ये जो है ना, ये भाई साहब जो है इसको पूरा ये तोड़े भी नहीं, ये जो है 54y, यहाँ पे 2x होगा क्या देखिए तो, 2x होगा क्या, 5 के 20
और इधर जो है यहाँ पे 2x लिखा है, देखे तो 2x हो गया क्या, 12। एक बार मिलाइए तो यहाँ पर कि हम लोग सही है, बुक में गलत है। देखिए तो एक बार मैच करने दीजिए, बिल्कुल हम लोग सही है, बुक में मिस प्रिंट हो गया है। अब आप इसको नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि फोकस दिया हुआ है 2 3 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 2i प्लस 6। फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है किसी पैराबोला का, तो हम लोगों को उस पैराबोला के एक्सेस का इक्वेशन निकालना है। समझ गए? द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सेस नहीं होगा, देखिए तो वर्टेक्स होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होगा, एक्सेस कैसे होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। समझ गए? लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हम लोगों को निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, पहले क्या कीजिए कि इस पैराबोला को आप बनाइए। फोकस कितना है 2 3 s, ये हो गया 2 3 फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स आपका दिया हुआ है, ये जो है ना z और z', इसका इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 2i माइनस 6 इक्वल टू 0, ये चीज दिया हुआ है। समझ गए? और हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन नहीं पूछ रहा है। समझ गए? जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में ठीक यही फॉर्मेट था, और क्या पूछ रहा था, पैराबोला का इक्वेशन, जबकि यहाँ पर इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सिस का हम लोग कल पढ़े थे ना डेफिनेशन एक्सिस का, याद कीजिए तो क्या पढ़े थे एक्सिस का डेफिनेशन, ऐसा लाइन जो कि फोकस से होकर जाए और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, लंब परपेंडिकुलर, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस। यानी कि एक्सिस जो है आपका ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस। समझ गए? ये आपका एक्सिस होगा, ठीक, यही आपका एक्सिस होगा। तो हम लोगों को इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन, तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि यह एक लाइन है और ये लाइन एक बिंदु से होकर गुजर रहा है। पहले इसका इक्वेशन निकालिए, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नाम दे दीजिए m, इक्वेशन ऑफ लाइन Sm इज गिवन बाय, एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m यानी कि स्लोप इंटू कितना x माइनस x1, ये हो गया। समझ गए? चलिए वेरी गुड, इसका नाम एक दे दीजिए। यहाँ पे एक अननोन चीज आ गया, क्या अननोन आ गया, m स्लोप। अब इस स्लोप कैसे निकालिएगा, स्लोप ये जो है, ये वाला लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गए? और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन से आप डायरेक्ट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, हाँ या नहीं। और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप यानी डायरेक्ट्रिक्स और ये लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना हो जाएगा, -1, और इस प्रकार से आपसे m निकल जाएगा। तो पहले क्या कीजिए कि डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहीं पे सॉल्व कीजिए। 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y को इधर भेज दिए, x माइनस 6, तो y इक्वल टू 1/2x माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी कि
डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना हो गया 1/2। ये कौन फॉर्मेट में हो गया, ये फॉर्मेट हो गया y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना हो गया हाफ। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप और इस एक्सिस का स्लोप का गुणनफल कितना हो जाएगा -1। लिखेगा सीन से डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, therefore slope of directrix into slope of axis equal to -1। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका कितना है 1/2 और स्लोप ऑफ एक्सिस आपने क्या ले रखा है m इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू कितना हो गया -2। एक में वैल्यू रख दीजिए 1 इंप्लाइज y -3 इक्वल टू -2 और x -2। तो y -3 इक्वल टू -2 प्लस 4 इधर लेते आइए, तो y प्लस 2x -7 बराबर 0। ये किसका इक्वेशन मिल गया, ये एक्सिस का, समझ गए। ये भाई साहब एक्सिस का क्या हो गया इक्वेशन। एक काम किए, अब कोऑर्डिनेट ऑफ क्या मांग रहा है वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका जो है ना इस तरह से पैराबोला गुजर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा वर्टेक्स, यही ना कहलाता है। ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स कहलाएगा। और मजे की बात यह है कि पैराबोला के केस में यदि इसका नाम आप ए दे देते हैं तो ए से एस का दूरी और ए से एम का दूरी क्या होगा इक्वल होगा, समझ गए। ए से एस का दूरी और ए से एम का दूरी क्या होगा इक्वल। लेकिन एस का तो आपको कोऑर्डिनेट मालूम है, यदि एम का कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल जाता तो दोनों के बीच में ए है ना, तो क्या करते जोड़कर आधा कर लेते, तो किसका कोऑर्डिनेट मालूम चल जाता है ए का। तो एम का कोऑर्डिनेट तो मालूम है नहीं, तो एम का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, एम का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन आपको मालूम है, ठीक। आपको एक्सिस के इक्वेशन मालूम चल गया है या नहीं। जब इस दोनों लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है, दोनों लाइन एक जगह काटता है, तो दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए, है या नहीं। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई का जो भी वैल्यू मिलेगा वो किसका वैल्यू देगा एम का कोऑर्डिनेट देते हैं। और एम का कोऑर्डिनेट जैसे मालूम चल जाएगा हम लोग ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब पहले आप सॉल्व कीजिए, नाम दे दीजिए, नाम, इसका नाम तो हम लोग देने रखे हैं ना, इसका नाम दीजिए 1 नंबर, इसको आप 2 मानिए और इसका आप नाम क्या दे दीजिए 3 नंबर। अब क्या कीजिए 1 और 3 को सॉल्व कीजिए, 1 और 3 को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, ठीक। 1 और 3 को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा बोलिए तो। 1 हम कटाते हैं किसको y को, तो 1 में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, +2 और 2 में किससे गुना करना पड़ेगा 2 नहीं बल्कि 3, आप 2 से गुना कर लीजिए, एक जैसा कहते हैं लिख दीजिए x - 2y -6 और प्लस 3 में किससे गुना किया है 2 से, तो 2y प्लस कितना 4x -7 दूनी 14 बराबर 0। 2y कैंसिल, 4 और 1 कितना हो गया 5x, समझ गए। और -14 -6 -20, तो x बराबर कितना हो गया 4। और इस x का मान आप क्या कीजिए, इस x का मान आप रख दीजिए 3 में, तो 3 इंप्लाइज y प्लस 2 इंटू 4 -7 = 0। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 से 7 गया 1, y बराबर कितना -x। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m इज कितना हो जाएगा 4 - 1। m का कोऑर्डिनेट मिल गया, समझ गए, m का कोऑर्डिनेट 4 - 1 हो गया। अब a क्या है, a
ए दोनों का मिडिल पॉइंट है ना, लिखेगा सिंस ए इज मिडिल पॉइंट ऑफ किसका, मिडिल पॉइंट ऑफ, या ऐसे में बोल दीजिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4 और 2, 4 + 2/2 और कितना -1, समझ गए, -1 + 3/2 यानी कि दैट इज 3 और कितना हो गया 1, यानी कि ए का हम लोग वर्टेक्स का क्या निकाल लिए, वर्टेक्स का क्या निकाल लिए लोग, कोऑर्डिनेट, हाँ या नहीं। तो देखिए तो पहले दो आंसर तो मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जगह भी नहीं है। तो पहला आपका आंसर क्या है, 2x + y = 7, बिल्कुल ठीक, और 3 1 एकदम सही है, बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग वर्टेक्स निकाल लिए, समझ गए, ये हो गया आपका वर्टेक्स, 2 नंबर हो गया ना। अब तीसरा देखिए तो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम पैराबोला का चाहे कोई भी कंडीशन रहे, कितना होता है 4a, 4a होता है। तो आपको a मालूम करना है, और a क्या होता है, a होता है वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी, समझ गए, a क्या होता है, वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी। a आप निकाले है ना, ये वाला a, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकाला है, a का कोऑर्डिनेट अभी आप निकाले ना 3 1, हाँ या नहीं, 3 1। आपको जो है ना वर्टेक्स क्या है a, और जो छोटकी a4a की बात करते हैं वो क्या कहता है, वो वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी होता है। तो a और s के बीच की दूरी पहले आपको निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो as बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा ना, अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर बोलिए तो 1 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि √5, s बराबर √5, और यही आपका क्या हो गया छोटकी, ये क्या हो गया छोटकी। अब आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम बराबर कितना 4a, यानी कि 4√5, ये आपका क्या निकल गया, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, ठीक। अब देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा था, लैटस रेक्टम का इक्वेशन, हाँ या नहीं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, लैटस रेक्टम का इक्वेशन, यानी कि ये चीज, ये इसका नाम L और इसका नाम क्या दे दीजिए L, यही आपका क्या कहलाता है, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, और इसका इक्वेशन चाहिए। तो लैटस रेक्टम का क्या डेफिनेशन था, पढ़िए, लैटस रेक्टम का डेफिनेशन था कि ऐसा फोकल कॉर्ड, समझ गए, ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर, लंब, हाँ या नहीं, यानी कि ये जो लैटस रेक्टम है इस एक्सिस पे क्या होता है, लंब होता है। साथ ही साथ ये जो आपका है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स भी तो एक्सिस पे लंब होता है या नहीं, परपेंडिकुलर होता है। लैटस रेक्टम का क्या डेफिनेशन है कि ऐसा लाइन जो कि फोकस होकर जाए और एक्सिस पे क्या हो, लंब हो, यानी कि लैटस रेक्टम आपका एक्सिस पे लंब होगा, और कहां से गुजरेगा, फोकस से।
डायरेक्ट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है? ऐसा लाइन जो कि एक्सिस पे लंब हो, यानी कि लेटस रेक्टम भी एक्सिस पे लंब है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स भी आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर, पैरेलल है। और हम लोग पढ़े हैं जब इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे थे कि दो समांतर रेखाओं का समीकरण सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट बदल जाता है। समझ गए? दो समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होता है? सेम होता है, कांस्टेंट बदल जाता है। लिखिएगा लेटस रेक्टम इज, लेटस रेक्टम L dash is parallel to the डायरेक्ट्रिक्स। कौन सा डायरेक्ट्रिक्स? x minus 2y minus 6 इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम जो है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का क्या है? पैरेलल है। Therefore इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम विल बी, दो समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होगा? x minus 2y, सिर्फ क्या बदलेगा? कांस्टेंट। क्या बदल जाएगा? कांस्टेंट। x minus 2y plus c इक्वल टू 0। अब आपका एम है इस c को निकालना, तभी तो c का वैल्यू आप रखिएगा। c कैसे निकालिएगा? तो ये जो लेटस रेक्टम है किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 3 से, है या नहीं? तो इसको सेटिस्फाई करेगा। लिखेगा 2 is passes through कौन सा पॉइंट? S 2 3। Therefore x के जगह पे 2, y के जगह पे 3, 2 minus 2 into 3 plus c equal to 0। 3 दूना 6, 2 minus 6 minus 4, यानी कि -4 इक्वल टू c। तो c इक्वल टू कितना हो गया? 4। और इसका मान आप 2 में रख दीजिए। तो 2 implies x minus 2y और c के जगह पे +4 इक्वल टू 0। यही जो है आपका इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। यही लेटस रेक्टम का अभिष्ट समीकरण है। अब इसको आप नोट कीजिए, इसकी जरूरत तो है नहीं। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं। तो आंसर जो है ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक पैराबोला की इक्वेशन दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। और हम लोगों को क्या निकालना है? वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम। तो आइए निकालते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा? सॉल्यूशन, गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। क्या कीजिए कि ये जो भाई साहब है ना, y स्क्वायर माइनस 8y, इसको उधर भेज दीजिए, तो प्लस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा? 19। और आप y में कोशिश कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, क्योंकि y स्क्वायर है ना, तो पैराबोला जो है आप कैसे बनाइएगा? पैराबोला y स्क्वायर है तो पैराबोला का मुंह या तो राइट साइड खुलेगा या फिर लेफ्ट साइड। x स्क्वायर आता है तो ऊपर नीचे खुलता है या नहीं, और y स्क्वायर आता है तो दाएं बाएं खुलता है। इसलिए y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर दिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं क्या? y स्क्वायर
-2 इंटू वाई इंटू 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस कितना हो गया 19। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 19 प्लस 16 कितना -3, कितना हो गया -3। कहने का मतलब है कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3, ये आपको क्या मिलेगा पैराबोला। कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट बताइए तो। फॉर्मेट हो गया y स्क्वायर बराबर, समझ गए, y स्क्वायर बराबर कितना 4ax, वेयर y इक्वल टू y माइनस 4, x इक्वल टू x माइनस 3 और 4a इक्वल टू कितना 1। समझ गए, ये आपको मिल गया, क्या मिलेगा, यानी पैराबोला का इक्वेशन आपका y स्क्वायर इक्वल टू कौन सा फॉर्मेट है 4ax, 4a बराबर 1, जहां पर 4a यहां पर क्या है 1, यानी कि 4a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। समझ गए। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालिए। तो वर्टेक्स का क्या होता है, वर्टेक्स पैराबोला का जनरली वर्टेक्स जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहता है, तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है x0 y0, है या नहीं। आपका जो पैराबोला चार फॉर्मूला जो होता है ना पैराबोला का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। देख लीजिए, जिसका चार फोटो हम लोग बनाए, चारों में देखिएगा वर्टेक्स 0 0 है। देखिए एक बार उल्टा के देखिए, चारों में देखिएगा वर्टेक्स 0 0 है। जो चार फोटो हम लोग बनाए है ना, सब केस में 0 0 वर्टेक्स होता है, यानी कि इस केस में भी आपका वर्टेक्स क्या होगा 0 0। पहले वर्टेक्स निकालिए, वर्टेक्स कैसे निकलेगा, तो वर्टेक्स क्या होगा, कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। समझ गए, क्योंकि अब आप कैपिटल X Y की बात कर रहे हैं, ना कि स्मॉल x y की बात कर रहे हैं। कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, लेकिन कैपिटल X किसके बराबर है, x माइनस 3 बराबर 0 और कैपिटल Y किसके बराबर है y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि वर्टेक्स कितना हो गया x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, यानी कि वर्टेक्स आपका कितना हो गया 3 4। समझ गए, यानी कि जो पैराबोला है उस पैराबोला का वर्टेक्स जो आपका पैराबोला दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स कितना हो गया 3 4। समझ गए, वर्टेक्स हो गया 3 4। अब जो है ना कि हम लोग रफली पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, रफली जो है ना पैराबोला को खींच सकते हैं। बोलिए कैसे, ये जो है आपका हो गया x y x डैश y डैश, ये आपका ओ ओरिजिन। जनरली पैराबोला आपका यहीं से जाता है, समझ गए, पैराबोला आपका यहीं से जाता है, ये आपका वर्टेक्स कहलाता है ओ। लेकिन इस बार वर्टेक्स कितना है 3 4, तो x3y4, x3y4 मतलब मोटा मोटी यहां पर ये पॉइंट चला जाएगा, 3 4 पॉइंट आपका वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब आपका ये वाला फॉर्मेट है, तब पैराबोला का मुंह किधर खुलता है राइट साइड, किधर खुलता है राइट साइड, यानी कि आपका जो है ना ये भाई साहब रफली पैराबोला हम लोग खींचते हैं। पैराबोला जो है आपका इस तरह से जाएगा, यानी कि ओरिजिन से पैराबोला शिफ्ट हो चुका है। ओरिजिन से कहां शिफ्ट हो चुका है 3 और 4। तो हम लोग जो पढ़े थे बेसिक थ्योरी, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस और रोटेशन ऑफ एक्सेस, यहाँ पर रोटेशन नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया ट्रांसलेशन हो गया। समझ गए, क्या हो गया ट्रांसलेशन हो चुका है। ठीक,
अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, मतलब एक रफ हम एक स्केच कर लिए। किसका स्केच किए? आपका पैराबोला। अब आप एक काम तो कर लिए है ना, वर्टेक्स निकाल लिए। आपसे क्या मिल गया बोले तो? वर्टेक्स। अब आपको क्या निकालना है? एक्सिस। इस केस में जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहता है तो एक्सिस के इक्वेशन क्या होता है? देखिए हम लिखवाए, जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहे तो एक्सिस इसमें x एक्सिस हो जाता है। क्या हो जाता है? x एक्सिस। देखिए लिखवाए, वही फोटो देखे ना, फोटो इधर उधर देखने से नहीं मिलेगा। फोटो देखे, 4 गो फोटो बनवाए हैं, उसमें हम हर जगह पे लिखे एक्सिस लिखे हैं। जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो आपका x एक्सिस होता है, और x एक्सिस के इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू 0। x एक्सिस के इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो अब आपका रहा एक्सिस, एक्सिस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0। आप अभी कैपिटल Y की बात कर रहे हैं, स्मॉल की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं कैपिटल Y। लेकिन कैपिटल Y किसके बराबर है? y माइनस 4। अल्टीमेटली आपको आंसर तो छोटकी x छोटकी y में लाना है ना। आपको आंसर किस में लाना है? छोटकी x और छोटकी y। कहने का मतलब है कि y बराबर 4 आपका क्या हो गया? समझ गए? y बराबर 4 क्या हो गया? एक्सिस। एक्सिस निकाल लिए। अब क्या कहता है? फोकस। फोकस बोलिए तो क्या होगा? फोकस का क्या होता है? कोऑर्डिनेट। फोकस का क्या होता है? a0, यानी कि x बराबर a और y बराबर 0। x बराबर a और y बराबर 0 होता है। समझ गए? तो यहां से देखिए तो यहां से a किसके बराबर है? 1/4 के बराबर। a किसके बराबर है? 1/4। और x किसके बराबर है? x बराबर है x माइनस 3 बराबर कितना? 1/4। और y किसके बराबर है? y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर 3 प्लस 1/4 और y बराबर कितना? 4। तो x बराबर 4 के 12 1 13, 13/4 और y बराबर 4, यानी कि फोकस कितना हो गया? 13/4 और 4। फोकस हो गया 13/4 और 4। पहले तो हम इसका एक बार आंसर मिलाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। फोकस का सबसे पहले हमको आंसर देखने दीजिए। फोकस 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 13/4 बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब चलिए, अब नेक्स्ट आपका बोलिए तो क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। समझिए, नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट्रिक्स। देखिए किताब में जो भी मेथड है ना, किताब वाला मेथड बड़ी भारी लगता है। उसमें न्यू एक्सेस ओल्ड एक्सेस करके बनाता है, उसमें थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, और ऐसे बनाइएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्या बोलता है बोलिए तो? डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, जब आपका ये वाला पैराबोला है, देख लीजिए डायरेक्ट्रिक्स बराबर क्या लिखे? फोटो 4 को बनाया है ना, उसमें जल्दी से बताइए डायरेक्ट्रिक्स बराबर क्या है? x इक्वल टू -a। देख लीजिए, जब ये वाला केस है तो x बराबर कितना है? -a डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X बराबर कितना? -a। लेकिन कैपिटल X किसके बराबर है? x माइनस 3। और a किसके बराबर है? 1/4। तो x बराबर 3 माइनस 1/4। कहने का मतलब है कि x बराबर कितना हो गया? 4 के 12, 12 से 1 गया 11, यानी कि 11/4 आपका क्या मिल गया? डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? और नेक्स्ट बोलिए तो क्या बोल रहा है? लेटस रेक्टम। देखिए, लेटस रेक्टम किसी भी हालत में 4a ही होता है। लेटस रेक्टम किसी भी हालत में क्या होता है? 4a। और 4a तो आपका किसके बराबर है? 1 के बराबर है। हाँ या नहीं? 4a किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो लेटस रेक्टम कितना हो गया? लेटस रेक्टम हो गया 1। और तो नहीं कुछ पूछ रहा है? अब एक बार जो है ना सबका आंसर आप मिला लीजिए, तो हम बोलते जाएंगे आप मिलाते जाएंगे। सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स देखिए 3 4 है। यस सर। ठीक। एक्सिस देखिए y बराबर 4 है। यस सर। ठीक। अब आप फोकस देखिए, आपका 13/4 4 है। यस सर। ठीक।
डायरेक्ट्रिक्स आपका x बराबर 11/4, ठीक, और आपका लैटस रेक्टम 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको नोट कीजिए।